नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोयला स्वागत करता हूं आपका क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर पे। तो क्रिप्टो दुनिया की खबरों की शुरुआत करते हैं आज के अपडेट्स के साथ। पहली खबर है कॉइन टेलीग्राफ से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साउथ कोरिया टू डिप्लॉय क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम इन 2023। सो बेसिकली साउथ कोरिया क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम डिप्लॉय करने वाला है इन 2023, और ये वर्चुअल करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम होगा जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री को ट्रैक करेगा और देखेगा कि फंड्स कहाँ से आए और कहाँ गए। ये इन सारी चीज़ों का एक कंप्लीट ट्रैक रखेगा। सो साउथ कोरिया गवर्नमेंट बेसिकली ये करने वाला है दैट द वर्चुअल करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम, ये उन्होंने नाम दिया है इसका, वर्चुअल करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम, ये इन्होंने नाम दिया है इसका। सो इन सब का असर क्या होगा कि एक ट्रैकिंग सिस्टम रखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपरली ट्रैक कर सके, कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली ओवरऑल इनका यही एक मेन मोटो रहेगा। और इन सब का जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 23 यानी जून जुलाई के आसपास तक ये इसको डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद इसको ट्रैक करना शुरू करेंगे। ये थी पहली न्यूज़ कॉइन टेलीग्राफ से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी कॉइन टेलीग्राफ की है और इस खबर के अनुसार सैम बैंकमैन फ्राइड SBF, इस नाम से हम सभी वाकिफ हैं, ये FTX के ओनर हैं सैम बैंकमैन फ्राइड। इनका कहना है कि उनको एक्सेस दिया जाए FTX फंड्स का। हम ही सभी जानते हैं कि FTX कोलैप्स कर गया था और उसके बाद से इनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे गवर्नमेंट्स की तरफ से, अलग अलग गवर्नमेंट्स की तरफ से। और अब इनके लॉयर्स ने क्लेम किया है कि सैम बैंकमैन फ्राइड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है पिछली अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन से जो कंपनी में हुई हैं, ट्रांजैक्शन के इधर उधर, चाहे वो अल्मेडा को की गई है FTX से या अल्मेडा से FTX की तरफ की गई हैं। सो उनसे सैम बैंकमैन का कोई लेना देना नहीं है। तो सैम बैंकमैन को एक्सेस दिया जाए उन ट्रांजैक्शन को करने के रिलेटेड। और ये उन्होंने 28 जनवरी को जो कोर्ट फाइलिंग हुआ है उसमें उनके वकील ने ये कहा है, एक एप्लीकेशन डाली है। और ये जो अनऑथोराइज्ड फंड्स की जो बात हो रही है, ये लगभग 659 मिलियन डॉलर के फंड्स हैं, यानी काफ़ी एक बड़ी अमाउंट है, लगभग 650 मिलियन डॉलर की फंड है। तो इसके रिलेटेड सैम बैंकमैन ये रिक्वेस्ट करी है कि इसका एक्सेस उनको दिया जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी कॉइन टेलीग्राफ की है। इस खबर के अनुसार US गवर्नमेंट 1.5 ट्रिलियन डेब्ट इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स बिटकॉइन मार्केट कैप इन 2023। ये एक एनालिसिस सामने आया है एक कॉइन टेलीग्राफ न्यूज़ का। इसके अनुसार जो US गवर्नमेंट है उसका जो डेब्ट इंटरेस्ट है, वो जो बिटकॉइन की टोटल मार्केट कैपिटल है आज की प्राइस के हिसाब से, वो उसका 3 गुना ज़्यादा होगा। सो जैसा कि आप न्यूज़ में देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है द US विल पे ओवर 1 ट्रिलियन इन डेब्ट इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर इक्विवेलेंट ऑफ 3 और मोर बिटकॉइन मार्केट कैपिटल एट करंट प्राइस। सो हम सभी जानते हैं कि बिटकॉइन अभी काफ़ी लो लेवल पे चल रहा है अभी, बावजूद इसके जो टोटल
मार्केट कैपिटल है बिटकॉइन की, और उसके अगेंस्ट में यूएस गवर्नमेंट का बेसिकली जो टोटल उन्होंने डेट ले रखा है वो उसका 3 टाइम्स होगा, बिटकॉइन का 3 टाइम्स होगा। हम सभी जानते हैं कि कोविड आया था, और कोविड में आने के बाद यूएस ने काफ़ी प्रिंटिंग की थी डॉलर्स की, बहुत सारी प्रिंटिंग हुई थी। अराउंड 25% ऑफ टोटल इकोनॉमी के जो नोट प्रिंट हुए थे वो 2021 में हुए थे, 2020 में हुए थे सॉरी, और अराउंड 20% 2021 में हुए थे। सो जो टोटल अमाउंट प्रिंट हुई थी उसका सिर्फ ब्याज ही इतना बन जाता है जो बिटकॉइन की मार्केट कैपिटल से 3 गुना ज़्यादा होगा। तो ये थी अगली खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये डेली होडल की न्यूज़ है, और इस न्यूज़ के अनुसार आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिटकॉइन सर्ज टू 180 लाख डॉलर मे बी इनकमिंग, सेज एनालिस्ट हु कॉल्ड मेजर क्रिप्टो क्रैश, हियर इज व्हेन। सो एक एनालिस्ट है डेव करके, उसने ये प्रिडिक्ट किया है कि बिटकॉइन 1,80,000 तक जा सकता है बाय द एंड ऑफ 2024 तक। उसके कुछ अपने एनालिसिस होंगे, कुछ अपने MACDs या हिस्टोरीग्राम्स वगैरह वो यूज़ करता है, बट ये वही बंदा है देव, उसने ये प्रिडिक्ट किया है कि 1,80,000 डॉलर का बिटकॉइन 2024 तक हो जाएगा। ये उसने प्रिडिक्ट किया है, और वो काफ़ी बुलिश है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही बंदा है डेव जिसने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि 2021 के आसपास लेट में कि बिटकॉइन कोलैप्स करेगा और काफ़ी नीचे तक जाएगा, और उसका हशर हम देख चुके हैं कि बिटकॉइन काफ़ी नीचे गया था और कोलैप्स कर गया था। अभी लेटेस्ट रिमार्क जो आए हैं उसके अनुसार डेव ने ये प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले कुछ समय में 2024 एंड तक बिटकॉइन 1,80,000 डॉलर का होने की उम्मीद है। सो आज के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो लगभग 23,000 डॉलर के आसपास बिटकॉइन ट्रेंड कर रहा है, बिटकॉइन प्राइस कर रहा है। सो यहाँ से अगर इसकी प्रिडिक्शन को सही माने, इस एनालिस्ट की प्रिडिक्शन को सही माने, तो यहाँ से 2024 लास्ट तक एट द एंड ऑफ ईयर 2024 के लास्ट तक अगर हम माने तो बिटकॉइन आज की प्राइस से 8 गुना तक होने की उम्मीद है। ये डेली होडल ने खबर छापी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये भी डेली होडल की खबर है, और इस खबर के अनुसार जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाइट हाउस ने पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर। सो इस खबर के अनुसार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक की कमेंट मांगे हैं, उनसे राय मांगी है कि व्हाट दे फील अबाउट, कि वो क्या फील करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिजिटल एसेट्स के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में। तो ये सारी बातें हैं इस खबर के अनुसार। और व्हाइट हाउस का एक ऑफिस है, द ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज, उन्होंने एक पब्लिक की हेल्प मांगी है कि क्या क्या की एरियाज वो हो सकते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में जिसमें ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की अभी और ज़रूरत है। अब वो एरियाज चाहे हो सकता है कि ब्लॉकचेन हो, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स हों, DeFi हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, और इससे जुड़े हुए और भी एस्पेक्ट्स हों जैसे साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एटसेट्रा। साथ में ही उन्होंने इस बारे में भी हेल्प मांगी है, या उन्होंने इस मामले में भी पब्लिक का ओपिनियन मांगा है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं आने वाले टाइम में यूएस की, और इसके साथ कौन कौन से थ्रेट्स
हो सकते हैं, उसके रिलेटेड भी उनसे ओपिनियंस मांगे गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कॉइन डेस्क की, और ये भारत के, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज के बारे में है, वजीरेक्स। मुझे लगता है कि हमारे देश के लगभग सभी क्रिप्टो यूजर्स और क्रिप्टो में डील करने वाले लोग वजीरेक्स का नाम जानते हैं। तो इसके बारे में एक नई खबर निकल के आई है, और नई खबर ये है दैट वजीरेक्स सेज बाइनेंस लाइड अबाउट ओनरशिप एज डिस्प्यूट अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट एक्सचेंज एस्केलेट्स। सो वजीरेक्स का ये कहना है कि बाइनेंस ने ओनरशिप को लेके झूठ बोला है, और वो झूठ क्या बोला है, उसकी कुछ ईमेल थ्रेड कॉइन डेस्क को हाथ लगे हैं, जिसमें वजीरेक्स की ओनरशिप सीधी सीधी बाइनेंस को जाती हुई दिखाई दे रही है। सो बाइनेंस यहाँ पे झूठ बोल रहा था, जैसा खबरों से लग रहा है, इस खबर के अनुसार लग रहा है। वजीरेक्स को बेसिकली बाइनेंस ऑन करता है। इस खबर में आप डिटेल में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि डेट वाइज कब किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा। तो अब लेटेस्ट रिमार्क इस पे ये है कि बाइनेंस ये कह रहा था कि मेरा कोई ओनरशिप नहीं है वजीरेक्स से संबंध में, और वजीरेक्स का ये कहना था कि बाइनेंस ऑन करता है ज़ेनमाई को। ज़ेनमाई बेसिकली वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी है, तो इन्हीं का ही ये सारा इशू चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट खबर छपी है उस खबर के अनुसार बाइनेंस ने जो कहा है वो झूठ कहा है, और ऐसा क्लेम करना है वजीरेक्स का। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो? कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।